तो नमस्कार दोस्तों, दी इलेक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं धीरज कुमार आज आपको डिटर्जेंट पाउडर के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों डिटर्जेंट पाउडर का मैं एक समझिए कोर्स कराने जा रहा हूं। आज पहला क्लास है डिटर्जेंट पाउडर में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर इस मटेरियल का क्या वर्क होता है, इसको कितना डालते हैं, सर झाग बनाने के लिए क्या डालें, सफाई क्षमता के लिए क्या डालें, या फिर आप सोडा ऐश डालते हैं इससे क्या होता है, हमारा डिटर्जेंट पाउडर गर्म नहीं होता है तो सफाई कम होती है, या फिर आप एंजाइम डलवाते हैं इसका कार्य क्या है। दोस्तों मैं कमेंट का जवाब देते देते थक जाता हूँ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले जो आपको ये कोर्स कराने जा रहा हूँ, इसमें सबसे पहले जितने भी मटेरियल पड़ते हैं डिटर्जेंट पाउडर में उन सब के बारे में बताऊंगा। दोस्तों क्लास थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, वीडियो तो लंबी नहीं बनाऊंगा, छोटी छोटी ही रहेगी, लेकिन कई वीडियोज आ सकते हैं, इसलिए दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं इस पूरे कोर्स को कराने में। तो चलिए दोस्तों हम आज लेसन 1 से शुरू करते हैं। लेसन 1 रहा डिटर्जेंट पाउडर पे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिटर्जेंट का सबसे मुख्य रचक जो होता है वो होता है एसिड स्लरी। जी हाँ दोस्तों, एसिड स्लरी में सफाई क्षमता के साथ साथ झाग बनाने की भी पूरी क्षमता होती है। यानी कि अगर आप एसिड स्लरी नहीं मिलाते हैं तो किसी भी प्रकार के डिटर्जेंट पाउडर बनाना नामुमकिन है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेसन 1 में देखते हैं एसिड स्लरी के बारे में। एसिड स्लरी दोस्तों कोई भी डिटर्जेंट पाउडर हो या डिटर्जेंट टिकिया हो जिसमें हम एसिड स्लरी ना डालें तो वो बन ही नहीं सकता। सबसे पहले दोस्तों मैं जानता हूँ, हम लोग जानते हैं कि एसिड स्लरी का क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला मुख्य कार्य होता है सफाई क्षमता और दूसरा कार्य होता है झाग बनाना। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं एसिड स्लरी का कार्य सफाई क्षमता और झाग बनाना होता है। अब फिर अगर हम बात करें एसिड स्लरी कि एसिड स्लरी का प्रकार, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसे DDBS LABS 2 प्रकार की एसिड स्लरी होती है, यानी कि 2 डिसाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड लीनियर एल्कीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड 2 प्रकार के एसिड स्लरी होते हैं। तो जो फर्स्ट वाला DDBS इसे हार्ड अथवा कठोर एसिड स्लरी भी कहते हैं, और दूसरा जो है इसे सॉफ्ट अथवा मुलायम एसिड स्लरी भी कहते हैं। दोस्तों जो ये DDBS होता है यह गाढ़ा काला मोबिल कलर की होती है, काला गाढ़ा कलर की होती है, और ये जो LABS होती है ये थोड़ी लालिमा युक्त कम गाढ़ी होती है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी प्रयोजन के लिए डिटर्जेंट पाउडर या फिर डिटर्जेंट केक या शैम्पू या कुछ भी बना रहे हैं तो आप उसमें ये वाला जो DDBS है इसका ही प्रयोग करें, LABS का प्रयोग कदापि ना करें। दोस्तों LABS अगर आप इसमें डालते हैं डिटर्जेंट केकों में डालते हैं तो उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, यानी कि वह उतनी कठोर नहीं हो पाती है। वहीं आप DDBS डालते हैं तो बहुत अच्छी कठोरता आती है डिटर्जेंट केक में। हालांकि दोस्तों LABS में एक गुण होती है, वो गुण ये होती है कि इससे जो पाउडर तैयार होता है एकदम धवल सफ़ेद, यानी कि एकदम पूरी तरह सफ़ेद पाउडर तैयार होती है। और ये DDBS होती है थोड़ी पीलापन रहता है, थोड़ी पीली रहती है।
देखिए दोस्तों, मार्केट में आती है तो अधिकांश DDBS ही आती है, LABS ना के बराबर ही आती है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ताकि आप कभी ऐसी सैलरी खरीदने में धोखा ना खा पाए। तो दोस्तों, इसकी बात हो गई सफाई क्षमता और झाग बनाना। तो फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एसिड सैलरी को न्यूट्रलाइज करनी होती है। तो एसिड सैलरी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें लगभग अगर 10 किलोग्राम एसिड सैलरी हो तो उसमें हम मात्र 1 किलोग्राम कास्टिक सोडा डाल दें। दोस्तों 10 किलोग्राम एसिड सैलरी हो, सबसे पहले हम 1 किलोग्राम कास्टिक सोडा लेंगे। फिर 1 किलोग्राम कास्टिक सोडा में हम 2 लीटर से 3 लीटर तक पानी डालेंगे और उसका घोल बनाएंगे, यानी कास्टिक सोडा की लाई बनाएंगे। फिर जब यह लाई ठंडा हो जाए, 5 से 6 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए हम रखेंगे, और उसके बाद से पतली धार से एसिड सैलरी में हम थोड़ी थोड़ी करके गिराएंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। कुछ देर बाद जो एसिड सैलरी का कलर काला है उससे यह सफ़ेद में बदलने लगती है, दूधिया कलर में बदलने लगती है। दोस्तों यही एसिड सैलरी के न्यूट्रलाइज होने की पहचान भी है। अगर ओरिजिनल एसिड सैलरी ना हो तो अच्छी तरह से दूधिया सफ़ेद रंग में नहीं बदलेगी। दोस्तों हम ये जो कास्टिक सोडा है इसकी जगह पे हम सिलिकेट भी ले सकते हैं। दोस्तों सिलिकेट आप फ्री है, 1 किलो से लेकर के 10 किलोग्राम तक डाल सकते हैं, या 10% तक डालिए, लेकिन सबका आप घोल मत बनाइए। न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 से 2 किलो का घोल बनाइए और फिर आप पीस के अपने डिटर्जेंट पाउडर में डलवा सकते हो। वैसे दोस्तों कास्टिक सोडा और सिलिकेट के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तब तक यह जानकारी आप ले लीजिए। अब दोस्तों बात हो गई इसकी क्वांटिटी, कितने % हम डिटर्जेंट पाउडर में डालें। तो दोस्तों वैसे नॉर्मली अगर आप 10% डालते हैं, यानी 100 किलोग्राम अगर डिटर्जेंट बनता है उसमें मात्र 10 किलोग्राम अगर एसिड सैलरी डालते हैं तो भी मीडियम स्तर का आपका डिटर्जेंट पाउडर तैयार हो जाएगा। वैसे जो घड़ी और एक्टिव व्हील टाइप की आती है उस क्वालिटी की अगर आपको बनानी है तो लगभग आपको 12 से 14% तक एसिड सैलरी डालनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप अपने वो डिटर्जेंट पाउडर में अगर 40 से 50% सोडा ऐश मिलाते हैं तो आपको कास्टिक सोडा या फिर सिलिकेट से न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ऐसे ही बहुत ही अच्छी तरह से एसिड सैलरी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। दोस्तों लगभग एसिड सैलरी के बारे में बस हमारी प्रयोजन यही थी कि आप लोग जान जाए कि इसकी मुख्य कार्य सफाई क्षमता होती है और झाग बनानी होती है। और दोस्तों वैसे पानी हो गई ऐसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। दोस्तों अब हम थोड़ी सी बात कर लेंगे कि एसिड सैलरी बनता कैसे है। तो दोस्तों एसिड सैलरी बनाना बहुत ही आसान होता है। उसके लिए हमें करनी क्या होती है, सबसे पहले दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड होती है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड में लीनियर एल्किल बेंजीन प्लस में करते हैं लीनियर एल्किल बेंजीन। दोस्तों एक उचित मात्रा में हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं 98%, आप प्लस में लीनियर एल्किल बेंजीन को हम लेते हैं। दोस्तों 98% नहीं, इसकी उचित मात्रा है। मैं DLX9 चैनल पे मैं वीडियो बनाया हूँ ऑलरेडी इसके बारे में कि एसिड सैलरी कैसे बनाए। आप मेरे चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे सबसे ऊपर आपको वही वीडियो दिखेगा, एसिड सैलरी कैसे बनाए। तो दोस्तों आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों 98% इसकी क्वालिटी होती है। 98% आप सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और फिर लीनियर एल्किल बेंजीन लेके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
दोस्तों इस मिक्स के प्रोसेस के दौरान इस बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, इसके बीच से ठंडी पानी या फिर अमोनिया या फिर बर्फ़ रखे जाते हैं ताकि यह ठंडी बनी रहे। और फिर कुछ देर बाद जब ये ठंडी हो जाए तो एक इस टाइप का हम पात्र लेंगे, जिसमें एक यहाँ पे भी टोटी रहेगी, एक यहाँ पे भी टोटी रहेगी और एक यहाँ पे भी। इसमें हम डालेंगे उस मिश्रण को और फिर से इस टोटी को खोलेंगे। ये तीनों की दूरी समान होनी चाहिए टोटियों की। तो इसमें से जो हमारी एसिड सली गिरेगी अच्छी क्वालिटी में, या फिर इससे जो आएगी वो थोड़ी कम अच्छी क्वालिटी की एसिड सली रहेगी, और जो नीचे बची रहेगी पूरी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड होती है। फिर इस सल्फ्यूरिक एसिड को फिर सल्फोनेशन की क्रिया द्वारा फिर दोबारा H2SO4 में बदल के और फिर एसिड सली बनाने का कार्य किया जाता है। तो दोस्तों हमारा यही बस था कि एसिड सली के बारे में जानना। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग एसिड सली के बारे में जान गए होंगे। दोस्तों इसके बाद से हम सिलिकेट या फिर कास्टिक सोडा के बारे में, सोडा ऐश के बारे में बारी बारी करके सभी का वीडियो बनाएंगे, जिससे दोस्तों आप ज़रूर देखिएगा। मैं इसको एक प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, डिटर्जेंट पाउडर कोर्स नाम से शायद बना दूँगा, कुछ ऐसे जो भी नाम अच्छा लगे। हो सके तो आप लोग कमेंट में बताइए क्या नाम से प्लेलिस्ट बनाऊँ, क्योंकि अगले वीडियो आने से पहले मुझे प्लेलिस्ट बना देना पड़ेगा ताकि कोई भी व्यूअर हो उसे सीक्वेंस में सारे वीडियो मिल जाए डिटर्जेंट पाउडर के कोर्स का। तो दोस्तों ये लेसन 1 है, हो सकता है कल लेसन 2 भी आए, उसका आप लोग ज़रूर वेट कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं लेसन 2 में डिटर्जेंट पाउडर के नए कोर्स के साथ।